वेलकम बैक। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी कल वो मंजर आम पे आई, उसको हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम सुरखरू हो गए, PMLN ने उसमें सवालात उठाए हैं। आज जवाबी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक हबीब साहब ने PMLN के अकाउंट्स के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। सो डॉक्टर साहब, इशू ये है कि इस वक्त जो आप लोगों ने जिन 2 अकाउंट्स के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका उन्होंने जवाब भी दिया, बल्कि साथ साथ उन्होंने आपसे भी आपके 3 अकाउंट्स का खाता मांग लिया है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग USA के 6521 और नंबर भी दिए हैं जी उन्होंने कि आपके ये 3 अकाउंट्स जो हैं ये अनअकाउंटेड फॉर हैं। सो आप लोग अपनी जो स्क्रूटनी कमेटी के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली आपकी रिपोर्ट डिले हो रही है इसी वजह से? देखिए जी, इनकी रिपोर्ट को 7 साल हो गए हैं, हमारी रिपोर्ट को कुछ कम ही हुए होंगे। सो बुनियादी तौर पे लेकिन जो मुकदमा है, अगर कोई इर्रेगुलरिटी है, चाहे वो PMLN ने की है, वो पीपल्स पार्टी ने की है, JUIF ने की है, या इन दिस पर्टिकुलर केस PTI ने की है, वो इर्रेगुलरिटी लोगों के सामने आनी चाहिए। उसमें अगर कुछ कानून शिकनी हुई है तो वो कानून शिकनी का मुदावा भी होना चाहिए और वो कानून शिकनी भी लोगों के सामने आनी चाहिए। बात ये थी कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अपनी तहरीक का नाम तहरीक इंसाफ रखते थे, बल्कि बड़ी वो मोहब्बत से सब कहते थे साफ़ चली शफाफ चली। वो क्या चली साफ़ और शफाफ जी कि 32 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है, यानी 20-21% पैसा जो आया है बाहर से, जो बैरून मुल्क आया है, उसका कोई, अभी मैं जस्टिस वजीउद्दीन वाली बातें नहीं कर रहा कि यहाँ पे अंदरूनी तौर पे क्या हो रहा था। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ जो बाहर से पैसे आया था उसका 20-21% का कोई हिसाब नहीं है। उसका उन्होंने जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा कि काउंटिंग मिस्टेक है, हम अगली हियरिंग में क्लियर कर देंगे। जी हो सकता है कर दें, हो सकता है कर दें, इंतजार कर ले, लेकिन काउंटिंग नहीं। जरा मेरी बात तो कर लेने दें, वरना फिर मेरी बात ही रह जाएगी। नहीं, आपकी बात पिछले सेगमेंट में रही है जो अब रहेगी। नहीं, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ आपको। बात यह है कि नहीं, मुहावरतन कहा है मैंने, शरारत तो मैंने क्या करनी। बात यह है कि 38 करोड़ का हिसाब इस वजह से नहीं हो रहा और उसमें डबल काउंटिंग इस वजह से नहीं कि ये वो पैसा है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया है। स्टेट बैंक सिर्फ उस पैसे को रिपोर्ट करता है जो बैरून मुल्क से आता है। अंदरून मुल्क आप बेशक किसी को ट्रांसफ़र कर दें किसी और अकाउंट में, ये वो मामला नहीं है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो रिपोर्ट में लिखा है कि ये वो पैसे हैं 1 अरब 64 करोड़ रुपए जो बाहर से आए हैं। उनमें से जो रिपोर्ट किए गए हैं, जो PTI ने रिपोर्ट किए हैं, वो 1 अरब 32-33 करोड़ है, यानी 32 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा जो पीपल्स पार्टी ये PTI इस्तेमाल करती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये चोरी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये अनअकाउंटेड फॉर है। दूसरी जो है वो मिस रिपोर्टिंग है, यानी इनके मुताबिक, वैसे कुछ चैनल्स ने 77 अकाउंट्स कहा, कुछ ने 55 कहा, मगर इनके मुताबिक 26 अकाउंट थे इनके, जिनमें से 8 डॉर्मेंट थे, वो 18 रह गए। 18 में से इन्होंने सिर्फ 8 रिपोर्ट किए हुए हैं। तो 10 अकाउंट ऐसे या 11 अकाउंट ऐसे हैं जो इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किए। उसके अलावा मुल्क का कानून कहता है कि आप गैर मुल्की कंपनियों से पैसा नहीं ले सकते, ये मुल्क का कानून है। अब इन्होंने लिस्ट लगी हुई है उसमें, जिसमें एक डिंग डोंग LLC है और 50 और कंपनी हैं, कुछ अफराद हैं, हो सकता है पाकिस्तानी हो, कोई बैरिश निप साहब हैं, कोई इंदर दुसांज साहब हैं, इस तरह के और लोग हैं। ये कुछ अशखास हैं और कुछ कंपनियां हैं कंपनियों ने तो क्लियरली गैर कानूनी तौर पे इनको पैसा दिया है जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं और खाने खाली छोड़ दिए हैं कि वो पैसा किसने दिए। अब आप देखिए, अब ये नहीं बता रहे कि वो पैसा किसने दिया है, किस तारीख को दिया है, और कह रहे हैं कि ये पैसा हमने वसूल किया। ठीक है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक एफिडेविट दिया, यानी अंडर ओथ एक सर्टिफिकेशन हर साल पार्टी के चेयरमैन को देनी पड़ती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं वो अंडर ओथ हम आपसे कह रहे हैं कि ये सही है, इसमें ना कुछ मिस रिपोर्टिंग है, ना हमने कुछ छुपाया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो उनको उनके अंडरस्टैंडिंग कानून अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो अकाउंटेंट ने उनको दिया उसके मुताबिक। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही होंगी। मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कानून ये नहीं कहता, ये तो आप एक मॉरल आर्ग्यूमेंट और अखलाकी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं जो उस पे लिखा हुआ है। मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। कानून ये कहता है कि आप अंडर ओथ मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं ये कहूं, अगर मेरे कुछ मेरे अकाउंट्स पकड़े जाएं,
اس میں 32 کروڑ روپے ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے نہیں بتایا تو آپ یہ ایکسپٹ کریں گے؟ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صادق امین نہیں رہے نا، ذرا اس کو ڈم ڈاؤن جی میں ڈم ڈاؤن کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں صادق اگر ایک وزیر اعظم اس بات پہ صادق اور امین نہیں رہا کہ وہ اپنے بیٹے کے یعنی جس کو آپ اقامہ کہتے ہیں جو کام کرنے کا ویزا ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹرشپ کے پیسے لے سکتا تھا مگر نہیں لیے مگر کیونکہ رپورٹ نہیں کیے. جو لے سکتا تھا ساری زندگی کے لیے پرائم منسٹر نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک پرائم منسٹر اوتھ ڈاکیومنٹ کے اندر 32 کروڑ روپے کا اکاؤنٹ نہیں دے رہا اور 10 اکاؤنٹ ڈسکلوز نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جو 21 لاکھ ڈالر ایک کرکٹ کلب سے لیے ہیں وہ بھی رپورٹ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں مماثلت ہے؟ نہیں، مماثلت نہیں ہے. یہ زیادہ گناؤنا 4 لاکھ جرم بیٹے سے لینے تھے اور نہیں لیے ورسز 32 کروڑ روپے اور 10 اکاؤنٹ، تھوڑا فرق ہے.